जब टेम्परेचर नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाता है और ये कंडीशन कई दिन तक कंटिन्यू करती है तो उसे कहते हैं हीट वेव। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। शुरुआत में ही लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। इंडिया में जब टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है और हवा भी गर्म चलती है तो बॉडी को कूल होने का चांस नहीं मिलता। इसी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। इसका पहला रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि हम कोल जलाते हैं, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, फैक्ट्रीज पोल्यूशन करती है। इससे हवा में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती है। ये गैसेस हीट को ट्रैप करती है जिससे एक ब्लैंकेट हीट को अंदर ही रोक लेता है और इसीलिए पूरी धरती गर्म होती जा रही है। देन दूसरा रीजन सिटीज का हीट ट्रैप यानी सिटीज का स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों में कंक्रीट बिल्डिंग्स, रोड, पेड़ों की कमी ये सब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और रात में धीरे धीरे रिलीज करती है। इसलिए शहरों में रात में भी ठंड नहीं होती, गर्मी कंटिन्यू फील होती है। एग्जांपल में ले लो, विलेजेस में रात को भी ठंडी हवा आती है और शहरों में रात को भी गर्मी चिपकी रहती है। देन तीसरा रीजन पेड़ों का कम होना। देखो पेड़ पौधे यहाँ नेचुरल एसी होते हैं, वो शैडो देते हैं, एयर कूल करते हैं, लेकिन यहाँ पूरा जंगल काट दिया गया है। शहर एक्सपेंड हो रही है और इसी की वजह से यहाँ कूलिंग सिस्टम खत्म हो रहा है। और लास्ट चौथा रीजन क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। ये सब मिलकर बना रहे हैं क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। हीट वेव ज्यादा फ्रीक्वेंट, ज्यादा इंटेंस और ज्यादा लंबे टाइम के लिए। तो स्वागत है आपका गर्म दुनिया में। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ गर्मी हमेशा से होती आई है, लेकिन आज जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है और हर साल नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। पिछले कुछ सालों में टेम्परेचर इतने बढ़ गए हैं कि कई जगह पर लोग दिन में बाहर निकलने से डर रहे हैं। हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं और हर साल नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि ये सिर्फ एक नेचुरल चेंज है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन छुपा है जो शायद हम इग्नोर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया में एक्सट्रीम हीट क्यों बढ़ रही है, इसका असली साइंस क्या है और कैसे ये प्रॉब्लम आने वाले सालों में और सीरियस होने वाली है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं बल्कि एक वार्निंग है हम सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने समझा कि इंडिया में गर्मी क्यों बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। इसको और डेंजरस बनाता है एक नेचुरल सिस्टम जिसका नाम है एल नीनो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एल नीनो दुनिया के वेदर को कंट्रोल करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है और जब ये स्ट्रांग हो जाता है तो पूरी दुनिया का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है और इंडिया भी इससे बच नहीं पाता। चलो इसे सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ठंडी हवा और पानी बैलेंस में रहते हैं, लेकिन एल नीनो के टाइम ओशियन का पानी सडनली गर्म हो जाता है और ये छोटी सी चेंज पूरे ग्लोब का वेदर सिस्टम डिस्टर्ब कर देता है। अब देखते हैं कि इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है। जब एल नीनो एक्टिव होता है, मानसून वीक हो जाता है, बारिश कम होती है, क्लाउड्स कम बनते हैं और जब क्लाउड्स कम तो सन की हीट सीधा जमीन पर गिरती है और रिजल्ट गर्मी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। और अब बात करते हैं सुपर एल नीनो की। जब एल नीनो नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो उसे सुपर एल नीनो कहते हैं। मतलब ओशियन और ज्यादा गर्म, वेदर और ज्यादा अनस्टेबल। ये रेयर होता है, लेकिन जब ये होता है तो इम्पैक्ट भी डबल होता है। देखो सुपर एल नीनो के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट, वाटर शॉर्टेज, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ ऑलरेडी हीट प्रॉब्लम है तो ये सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, पहले भी एल नीनो आता था, लेकिन अब इम्पैक्ट ज्यादा क्यों लग रहा है? इसका जवाब है क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। मतलब अर्थ ऑलरेडी गर्म है, ऊपर से एल नीनो और हीट ऐड करता है और इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा फील होता है। अब तक हमने समझा कि गर्मी क्यों बढ़ रही है और एल नीनो का क्या रोल है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले टाइम और भी डेंजरस होने वाला है? क्या 2026 सच में सबसे गर्म साल बन सकता है? यहाँ साइंटिस्ट और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में टेम्परेचर नए रिकॉर्ड तोड़ सकता है और इसका रीजन कोई एक चीज नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल ट्रेंड। पिछले कुछ सालों में दुनिया का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है और इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। मतलब हर साल थोड़ा और ज्यादा गर्म। अब यहाँ प्रॉब्लम और सीरियस हो जाती है। सोचो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा हो, ऊपर से स्ट्रॉन्ग एल नीनो आ जाए तो क्या होगा? हीट डबल हो जाएगी। इसी कॉम्बिनेशन को साइंटिस्ट डेंजरस बोलते हैं। अब अगर ऐसा ही पैटर्न कंटिन्यू रहा तो 2026 में क्या हो सकता है? 45 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल लगने लगेगा, कुछ जगह 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो सकता है। हीट वेव्स और लंबे चेंजेस, और सबसे बड़ी बात, रात को भी ठंड नहीं मिलेगी। इंडिया जैसे कंट्री में प्रॉब्लम और सीरियस है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बहुत लोग आउटडोर काम करते हैं। मतलब इम्पैक्ट सबसे ज्यादा फील यही होगा। 2026 का एक्सटर्नल हीट प्रेडिक्शन कोई गेस नहीं है, ये साइंस और डाटा पर बेस है और अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले सालों में सिचुएशन और खराब हो सकती है। अब सवाल ये है, अगर गर्मी इतनी बढ़ गई तो इसका इफेक्ट बारिश पर क्या पड़ेगा? क्या मानसून वीक हो सकता है? तो देखो भाई, इंडिया में बारिश सिर्फ एक सीजन में होता, ये हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। खेती, पानी, सब कुछ बारिश पर डिपेंड करता है। अगर बारिश कम हो गई तो प्रॉब्लम हर जगह होगी। गर्मी में क्या होता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए समुद्र की हवा जमीन की तरफ आती है और अपने साथ पानी लेकर आती है और इसी से ही बारिश होती है। मानसून इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर ये वीक हो गया तो हर इंसान पर इफेक्ट पड़ेगा।
अब सवाल ये है, अगर बारिश कम होगी तो क्या खाने के दाम बढ़ेंगे, क्या बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी? तो देखो भाई, वेदर चेंज ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, ये सीधा हमारी पॉकेट पर असर करता है। आप जो खाना खाते हो और जो बिजली यूज करते हो, दोनों ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। सबसे पहले बात करते हैं फूड प्राइसेस की। अगर बारिश कम हुई तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है खेती पर। फसलों को पानी नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जब सप्लाई कम तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर चावल गेहूं कम उगती है तो मार्केट में उनकी क्वांटिटी कम होगी और डिमांड तो उतनी ही रहेगी, और रिजल्ट प्राइस इंक्रीज। आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा, कभी कभी सब्जी के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। इसका इफेक्ट सिर्फ एक चीज तक नहीं रुकता, बल्कि फार्मर की इनकम कम, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है, स्टोरेज प्रॉब्लम होती है, और एंड में कस्टमर को महंगा खाना मिलता है। और अब बात करते हैं बिजली की, तो लोग क्या करते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर यूज करते हैं, फैंस फुल स्पीड पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज सडनली बढ़ जाता है, यानी जितनी गर्मी ज्यादा उतनी बिजली ज्यादा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लिमिटेड होता है। अगर डिमांड ज्यादा हो गई तो पावर कट्स हो सकते हैं, लोड शेडिंग होता है, और कुछ जगह पर बिजली महंगी भी हो सकती है। अब दोनों चीज कंबाइन करो, खाना महंगा, बिजली महंगी या कम, मतलब डेली लाइफ और टफ हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिडिल क्लास और पुअर लोगों पर पड़ता है। सिंपल बात में वेदर चेंज का इफेक्ट हर जगह पड़ता है, जैसे आपके खाने पर और आपके लाइफ पर। और अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती है तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इसलिए ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं, ये हम सबका इशू है। गर्मी सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, ये हमारे लाइफ का कॉस्ट भी बढ़ा रही है। तो भाई, अब तक हमने देखा कि कैसे इंडिया में गर्मी बढ़ रही है, कैसे एल नीनो जैसे फैक्टर्स और भी इसे डेंजरस बना रहे हैं, कैसे मानसून वीक हो सकता है, और कैसे इसका इफेक्ट हमारे डेली लाइफ पर पड़ता है। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात ये है, ये कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हर साल नए टेम्परेचर रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, हर साल गर्मी और इंटेंस हो रही है, और अगर हमने अभी भी इसे इग्नोर किया तो आने वाले टाइम में सिचुएशन और सीरियस हो सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक वेदर चेंज नहीं, बल्कि एक वार्मिंग है। अगर आपको ये वीडियो 100% इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।